साथियों नमस्कार, मैं सुशील कुमार उपाध्याय पुनः नए अपडेट के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। साथियों, इस समय पूरे देश में संविदा प्रेरकों सहित तमाम संगठनों का धरना प्रदर्शन जारी है और अपनी संविदा बहाली को लेकर पूरे देश में संविदा कर्मचारियों का संघर्ष जारी है। साथियों, आप 100% सही और पूरे प्रूफ के साथ जानकारी मिलने वाले चैनल सुशील कुमार उपाध्याय को सब्सक्राइब करिए और उसके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो को लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, इस चैनल पे आप लाइक करिए और कमेंट करिए, जिससे आपके संदर्भ में पूरी जानकारी आपको मिलती रहे। साथियों, 2 राज्यों से बड़ी खबर शिक्षा प्रेरकों सहित तमाम संविदा कर्मचारियों को लिए मिल रही है। पहला खबर मिल रही है मध्य प्रदेश की तरफ से, जहां पर वहां के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने ट्वीट कर कहा है कि ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, अतिथि शिक्षक एवं समस्त संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाएगा। साथ ही जिन संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है उन्हें पुनः नौकरी में वापस रखा जाएगा। वे ट्वीट आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथियों, अगली बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ की तरफ से, जहां पर वहां की सरकार ने समस्त संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में एक लेटर जारी किया गया है, जहां पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग सरकारी कर्मचारी सहित तमाम संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में नियमितीकरण की बात कही है, जिसमें प्रेरकों का भी नाम सम्मिलित है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी प्रेरक पंचायत कल्याण संघ, इनको भी रेगुलर करने की बात कही है। ये हमारे स्क्रीन पर उनके द्वारा भेजे गया लेटर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। साथियों, उसी कड़ी में बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश के तरफ से, जहां पर वहां के अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष की तरफ से यह न्यूज़ दी गई है। भोपाल अतिथि शिक्षक कांग्रेस मध्य प्रदेश इकाई के स्टेट कोऑर्डिनेटर आशीष जैन ने कहा कि प्रदेश में 1,20,000 अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर नियमित किए जाने की प्रक्रिया की जाएगी। यह बात आशीष जैन ने एक प्रेस बयान जारी करके कही। आशीष जैन ने कहा कि शिवराज सरकार की में पिछले 14 सालों से शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा था। कांग्रेस हमेशा अन्याय की विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों का मुद्दा वचन पत्र में शामिल है। कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि वचन पत्र के एक बिंदु को समय सीमा निर्धारित करके पूरा करेंगे। आशीष जैन ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के सहयोग से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है, इसलिए सभी अतिथि शिक्षकों को गुरुजी के तर्ज पर नियमित किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से प्रेरकों सहित तमाम संविदा कर्मचारियों, आंगनवाड़ी, आशा सहित सभी को नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है और 3 महीने के अंदर सरकार इस पर विचार करेगी। साथियों, उसी कड़ी में हमारी वार्ता प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी छत्तीसगढ़ से हुए, जिन्होंने बताया कि उनके अथक प्रयास से उन्होंने केंद्र स्तर पर राज्य स्तर के सचिव से बात करा, जहां पे यह बताया गया कि प्रेरकों के संदर्भ में कोई स्कीम भारत सरकार की तरफ से विचाराधीन नहीं है और तभी हम संघर्ष में आ सकते हैं। हमारा संविदा बहाली केंद्र स्तर पर बच सकती है जब बड़ा आंदोलन हो, बड़ी संख्या दिल्ली में पहुंचे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 4 जनवरी को पूरे देश के प्रेरकों का आंदोलन दिल्ली पर आयोजित की गई, जिसमें आप लोग अपने भविष्य को देखते हुए वहां पार्टिसिपेट करें और तभी हमें हमारा खोया हुआ सम्मान मिल सकता है। अन्यथा की स्थिति में साथियों आप लोग घर बैठ सकते हो। जिस तरह से अन्य राज्यों में प्रेरक अपने अपने राज्यों पर दबाव बनाकर नियमितीकरण की प्रक्रिया उनके संदर्भ में हो रही है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हम प्रेरक संघ के तमाम पदाधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन करें और जो देश स्तर पर आंदोलन हो रहा है उसमें भी आप लोग सहभागिता निभाएं, तभी हमारा खोया हुआ मान सम्मान बचेगा। अन्यथा की स्थिति में हम आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथियों, आप लोग संघर्ष को जारी रखें और 4 जनवरी को आप लोग निश्चित दिल्ली पहुंचकर अपने खोए मान सम्मान को बचाने और संघर्ष करें। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है यदि हमारी संख्या लाखों में यहाँ पहुँचेगी तो निश्चित सरकार दबाव में आकर नई स्कीम की घोषणा करेगी। अन्यथा की स्थिति में हमें अपने राज्यों पर फोकस करना पड़ेगा और बड़ा संघर्ष का ऐलान करना पड़ेगा, जैसा कि अन्य राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार सहित तमाम प्रांतों से प्रेरक अपने अपने राज्यों में लगे हुए हैं। साथियों, जैसा पुनः नया अपडेट मिलेगा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आपका सुशील कुमार उपाध्याय। साथियों, इस
चैनल को आप लाइक करिए और अपना कमेंट दीजिए। फिर जैसा नया अपडेट मिलेगा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आपका सुशील कुमार उपाध्याय।